हॉकी विश्व कप के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारत की हॉकी टीम शुक्रवार को पहली बार मैदान पर उतरी और मैदान पर उतरते ही उसने कमाल कर दिया। कुछ महीने पहले हॉकी विश्व कप का ताज हासिल करने वाली जर्मनी की टीम को उसने एक थ्रिलर में शिकस्त दी। भारतीय टीम ने कैसे पराजित किया जर्मनी को? क्या ऐसा किया भारतीय हॉकी टीम ने कि जर्मनी की टीम उसके सामने ठहर नहीं सकी? कोच ग्राहम रीड के इस्तीफे के बाद भारतीय टीम ने किस रणनीति के साथ जर्मनी पर हल्ला बोला? आज ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। राउरकेला के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत और विश्व विजेता जर्मनी की टीमें शुक्रवार को आमने सामने थी। निश्चित तौर पर जर्मनी को हॉट फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन परिणाम उसके उलट आया। भारतीय टीम ने उलटफेर किया। मनप्रीत सिंह के 3D खेल ने जर्मनी की टीम को परेशानी में डाल रखा था, जबकि सुखजीत के फिनिशिंग टच ने मैच का परिणाम तय कर दिया। हार्दिक के आने से भारतीय टीम के खेल को एक गति मिली। हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया, और जब इतनी सारी चीजें एक साथ हो जाए तो जीत तो आपको मिलेगी ही, और यही कुछ हुआ। क्या कुछ हुआ अगर शुरू से बताऊं तो जब पहला क्वार्टर शुरू हुआ तो पहले क्वार्टर में शुरुआती लम्हों में दोनों टीमों ने एक दूसरे की शक्ति को परखने का काम किया, एक दूसरे पर हमला बोला, और यहां पर खेल जो है बराबरी का दिख रहा था। शुरुआत में भारतीय टीम ने कुछ आक्रमण किए, लेकिन उसके बाद जर्मनी की टीम आक्रमण पर आई और उसने कुछ पेनल्टी कॉर्नर्स अर्जित भी किए। वहां पर PR श्रीजेश का शानदार बचाव आया। भारत के बेहतरीन गोलकीपर PR श्रीजेश, उन्होंने कुछ अच्छे बचाव किए और उसकी वजह से जर्मनी की टीम कोई भी गोल कर पाने में सफल नहीं हो सकी। अगर हम पहले क्वार्टर की बात करें तो जर्मनी को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन वो एक को भी कन्वर्ट नहीं कर सकी। और पहले क्वार्टर में भारतीय टीम के अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो इसने कोशिश ये की भारतीय टीम ने कि वो आक्रमण करे और तेजी से पीछे की ओर आकर अपने गोल पोस्ट की रक्षा करे, डिफेंस को मजबूत बनाए, ताकि जर्मनी को गोल करने का अवसर नहीं मिला। और पहले क्वार्टर में भारतीय टीम इसमें सफल भी रही। पहला क्वार्टर जब खत्म हुआ तो स्कोर था जर्मनी 0 भारत 0। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत के साथ ही जर्मनी ने आक्रमण तेज कर दिए, लेकिन भारत का डिफेंस मजबूत रहा। और तारीफ यहां पर मैं मनप्रीत की फिर से करूंगा। मनप्रीत, जो मैंने कहा ना कि 3D प्लेयर के तौर पर दिखाई दिए शुक्रवार को, उन्होंने जहां पहले क्वार्टर में आक्रमण की बागडोर संभाली, जबकि वो कल डिफेंस में खेल रहे थे लेफ्ट डिफेंस के तौर पर, तो वहां उन्होंने आक्रमण की शुरुआत की थी पहले क्वार्टर में, तो दूसरे क्वार्टर में उन्होंने कई बार बचाव भी किए और मैंने उन्हें पेनल्टी कॉर्नर के दौरान पहले रशर के तौर पर भी देखा। अमित रोहिदास टीम में नहीं है तो मनप्रीत ने वो जिम्मेदारी संभाली। इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, इतने पुराने खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली और पहले रशर की भूमिका निभाई। तो जो उनका 3D खेल था वो देखने को हमें मिला। मनप्रीत और हार्दिक के आने से आप कहते हैं ना कि वो एक गति मिल जाती है, गेंद उनके पास आती है तो बस वो तेजी से भागने लगते हैं। खैर, दूसरा क्वार्टर जो है वो चलता रहा, ऑलमोस्ट जो है वो फिनिशिंग के पास पहुंच गया दूसरा क्वार्टर, जहां पर जर्मनी ने दूसरे क्वार्टर में बॉल पोजीशन ज्यादा रखा, सर्कल पेनिट्रेशन ज्यादा किया, पेनल्टी कॉर्नर भी अर्जित किया। भारत को दूसरे क्वार्टर के अंतिम लम्हे तक कोई भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला था, लेकिन बिल्कुल आखिरी मोमेंट में मनप्रीत के प्रयास से भारतीय टीम को वो पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, जिसकी की उसे तलाश थी। हालांकि हुटर बज चुका था तो लगा कि शायद ये पेनल्टी कॉर्नर चला जाएगा, लेकिन रेफरल लिया गया और उसके बाद भारत को पेनल्टी कॉर्नर लेने की अनुमति दी गई और हरमनप्रीत ने वो पेनल्टी कॉर्नर के लिए हिट लिया। हार्दिक ने इंजेक्ट किया था
और शानदार गोल, और दूसरे क्वार्टर की समाप्ति पर भारत 1-0 से आगे। तो हाफ टाइम तक भारतीय टीम 1 गोल की बढ़त पर पहुंच गई। और आपको बता दें कि मैंने जैसा कहा ना कि जर्मनी ने आक्रमण ज्यादा किए थे, लेकिन भारत ने जो गिने चुने आक्रमण किए थे वो तीखे थे, और डिफेंस में डीप डिफेंस के लिए भारतीय टीम लगातार प्रयास करती रही और सुपर्ब डिफेंसिव खेल का उसने प्रदर्शन किया। दूसरा क्वार्टर जब खत्म हुआ, हाफ टाइम में भारतीय टीम 1-0 से आगे। दूसरे हाफ टाइम तक अगर हम बात करें तो भारत को एकमात्र पेनल्टी कॉर्नर मिला था जिसे हरमनप्रीत ने गोल में तब्दील किया था। जर्मनी के नाम 4 पेनल्टी कॉर्नर हो चुके थे, लेकिन वो गोल को में उसे तब्दील करने में सफल नहीं हो सका था। तीसरा क्वार्टर जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव क्वार्टर आप कह सकते हैं। इस दौरान 3 गोल आए, लेकिन शुरुआत भारत ने की। जैसे ही तीसरे क्वार्टर की शुरुआत होती है, मौका वहां पर मिलता है सुखजीत को। एक्चुअली अगर हम कहें तो जर्मनप्रीत का यह प्रयास था और कमाल का प्रयास था। 25 मीटर के पास से उन्होंने पास किया जो कि जर्मन डिफेंस को भेदते हुए आगे निकला, और वहां पर सुखजीत ने डिफ्लेक्शन दिया और भारत की बढ़त जो है वो दुगनी कर दी। भारत 2-0 से आगे। और इसके बाद तो भारतीय टीम ने अगले 2-3 मिनट में आक्रमण की झड़ी लगा दी, और इस प्रयास में उसे कुछ पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन आप कह सकते हैं जुगराज ने भी पेनल्टी कॉर्नर हिट लिया, वो सफल नहीं हो सका। फिर हरमनप्रीत ने भी पेनल्टी कॉर्नर शॉट लिया, वो भी सफल नहीं हो सका। इसी बीच हरमनप्रीत को कार्ड दिखाया गया 5 मिनट के लिए, वो बाहर चले गए। भारतीय टीम 10 खिलाड़ियों पे आ गई, लेकिन खेल चलता रहा और भारतीय टीम अपनी बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब रही। 42वें मिनट में एक बार फिर मनप्रीत सामने आते हैं, शानदार पास बनाते हैं। वो वहां से सारथी सेल्वम को पास करते हैं, और सारथी सेल्वम जो है उसे बढ़ा देते हैं सुखजीत के पास, और सुखजीत मैच का अपना दूसरा गोल दागते हैं, और भारतीय टीम 3-0 से आगे। अब यहां पर लगा कि भारतीय टीम जो है मैच पर पूरा कब्जा कर चुकी है, भारतीय टीम की बढ़त जो है वो बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन जैसा कि विश्व कप में हमने देखा था कि जर्मनी टीम जो है वो कमबैक के लिए जानी जाती है, पिछड़ने के बाद वापसी करना उसे आता है, और इसकी जो झलक है उन्होंने जो है 2-3 मिनट बाद ही दिखा दी, जब उनकी तरफ से पहला गोल आ गया 45वें मिनट में, जब कफमैन ने गोल दागा, और वहां पर जो गलती थी विवेक की उसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। तीसरा क्वार्टर जब समाप्त हुआ, स्कोर 3-1 भारत के पक्ष में। चौथे क्वार्टर में भी भारतीय टीम डिफेंसिव बनी रही, जर्मन टीम को अपने गोल पोस्ट से दूर रखने का प्रयास करती रही, और इसमें सफल भी रही काफी देर तक। लेकिन 58वें मिनट में जर्मनी ने फिर से एक मौका बनाया, और वहां मुलर के पास पर स्ट्रेटॉफ ने गोल दागा, और स्कोर लाइन हो गया 3-2। मतलब सिर्फ 1 गोल से जर्मनी की टीम पीछे। 2 मिनट का खेल बचा हुआ था, तो एक आप कह सकते हैं कि धड़कनें थोड़ी तेज जरूर हो गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत ने वो 2 मिनट न सिर्फ निकाला, बल्कि आखिरी लम्हों में भारतीय टीम को जो है एक पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला, और आप कह सकते हैं कि दिलप्रीत के प्रयास पर वो पेनल्टी स्ट्रोक मिला था, लेकिन हरमनप्रीत वो चूक गए। तो स्कोर 3-2 ही रहा। 40 सेकंड बचे थे इस पेनल्टी स्ट्रोक के बाद, लेकिन जर्मनी की टीम उसमें गोल नहीं कर सकी, और भारतीय टीम ने 3-2 की जीत हासिल की और पूरे 3 अंक हासिल कर लिए। तो ये एक बड़ी जीत है वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ, और आप कह सकते हैं कि इस जीत से भारतीय टीम का जो हौसला है वो बढ़ा होगा, और भारतीय टीम अब बड़े उत्साह के साथ अपने अगले मुकाबले में रविवार को ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। तो अभी आपके लिए सूचना ये कि FIH हॉकी प्रो लीग के अपने मैच में भारत ने जर्मनी को, वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को, विश्व विजेता जर्मनी को राउरकेला के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में 3-2 से पराजित कर दिया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।